हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोसली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खर्राटों के बारे में। दोस्तों, सोते टाइम खर्राटे लेने की प्रॉब्लम इतनी नॉर्मल हो गई कि अब लोग इससे बीमारी नहीं समझते। दोस्तों, खर्राटे लेने वालों को भले ही कुछ ना पता चलता हो, लेकिन उसके साथ सोने वालों की नींद ख़राब होती है। दोस्तों, आपको शायद पता ना हो, लेकिन सोते वक्त खर्राटे लेना कोई आम बात नहीं है, नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाए तो दोस्तों इसका सीधा असर आपके दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से होता है। दोस्तों, इसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि खर्राटे क्यों आते हैं और कैसे 2 दिन के अंदर आप अपने खर्राटों को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएँ। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, खर्राटे लेना एक आम बात है। अक्सर आपने लोगों को खर्राटे लेते हुए सुना होगा। अधिकतर सबके घर में कोई ना कोई खर्राटे लेता ही है। वैसे तो खर्राटे एक आम परेशानी है, लेकिन हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसको बीमारी बनते हुए देर नहीं लगती। दोस्तों, जो व्यक्ति खर्राटे लेता है उसके साथ सोया हुआ इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके कारणों की वजह क्या है? दोस्तों, कि खर्राटे क्यों आते हैं, इसकी वजहें क्या हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि खर्राटे क्या होते हैं। दोस्तों, सोते वक्त सांस लेने के साथ जब तेज़ आवाज़ और वाइब्रेशन होती है तो उसे खर्राटे कहते हैं। खर्राटे की आवाज़ तब पैदा होती है जब हवा का बहाव गले की त्वचा में स्थित ऊतकों में कंपन पैदा कर देता है। दोस्तों, खर्राटे सांस अंदर लेते समय आते हैं, नाक या मुंह, किसी से भी खर्राटे की आवाज़ आ सकती है। क्या आप जानते हो, खर्राटे हेल्थ से रिलेटेड परेशानी की ओर इशारा भी करते हैं। इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कई बार खर्राटे की आवाज़ हल्की होती है तो कई बार तेज़। अगर खर्राटों का इलाज सही समय पर ना किया जाए तो स्लीप एपनिया हो सकता है। दोस्तों, स्लीप एपनिया एक नॉर्मल विकार है जिसमें नींद के दौरान सांस में एक या कई अवरोध होते हैं या सांसें उथली हो जाती हैं। दोस्तों, ये जो स्थिति है, इसमें आपकी नींद में ये स्थिति बाधा डालती है। दोस्तों, आखिर ये खर्राटे क्या हैं? दोस्तों, सोते समय गले के पीछे का हिस्सा थोड़ा सकरा हो जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन जब सक्रिय जगह से अंदर जाता है तो आसपास के जो टिश्यू हैं वो वाइब्रेट होते हैं, और इस वाइब्रेशन से होने वाली आवाज़ को ही खर्राटे कहते हैं। दोस्तों, रात को सोते समय रोगी इतनी तेज़ आवाज़ निकालता है कि उसके पास सोने वाला बिल्कुल मुश्किल में हो जाता है। सर्दियों के दिनों में कुछ लोगों को ज़्यादा खर्राटे आते हैं, या फिर साइनस के इन्फेक्शन के दौरान आते हैं। नाक के अंदर निकले छोटे छोटे कणों के कारण भी रुकावटें आ सकती हैं। दोस्तों, इसके कारण भी खर्राटे आते हैं। और दोस्तों, जब नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, उसमें मांस बढ़ जाता है, तब भी सांस लेने में प्रेशर लगता है, जिस वजह से भी सांस लेने के साथ आवाज़ें आती हैं, उसे भी खर्राटे कहते हैं। खर्राटे आने के कारण नीचे वाले जबड़े का छोटा होना भी हो सकता है। जब व्यक्ति का जबड़ा नॉर्मल से छोटा होता है तो लेटने पर उसकी जो ज़ुबान है, जीभ है, पीछे की तरफ हो जाती है और सांस की नली ब्लॉक हो जाती है। दोस्तों, ऐसे में सांस लेने और छोड़ने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस वजह से वाइब्रेशन होता है और खर्राटे आते हैं। कई बार सांस लेने वाली नली सक्रिय और कमज़ोर हो जाती है, जिस वजह से सांस लेते समय आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं, सांस के साथ आवाज़ आने लगती है, जिसे खर्राटे कहते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की गर्दन छोटी है तब भी सोते वक्त सांस के साथ आवाज़ आती है। जब गले और जीभ की मांसपेशियां कमज़ोर होने के कारण लटकने लगती हैं तो रास्ते में रुकावट आ जाती है। ऐसे में अधिक अल्कोहल, नींद की गोलियां लेने के कारण होता है। साथ ही उम्र बढ़ने से भी मांसपेशियों में फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, चलिए हीलिंग हेल्थ, इसके उपचार के बारे में जानें, इसके किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, खर्राटे लेने की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे एलर्जी, नाक की सूजन, ज़बान का मोटा होना, जीभ का मोटा होना, अधिक धूम्रपान, स्मोकिंग करना, शराब या नशीले पदार्थों का यूज़ करना, रात को अधिक भोजन करना। आइए जानें खर्राटे से बचने के तरीक़े के बारे में। दोस्तों, के खर्राटों से कैसे बचें? सबसे पहला जो तरीक़ा है दोस्तों, भरपूर पानी पिएँ। क्या आप जानते हैं बॉडी में पानी की कमी
कमी से खर्राटे आते हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो नाक के रास्ते में नमी सूख जाती है दोस्तों। ऐसे में साइनस हवा की गति को श्वसन तंत्र को पहुंचने के बीच सहयोग नहीं कर पाता और सांस लेना कठिन हो जाता है। ऐसे में खर्राटे बढ़ जाते हैं। इसलिए सेहतमंद और खर्राटे से दूर रहने के लिए दिन भर भरपूर पानी पीजिए। दोस्तों, वज़न कम करें। अधिकतर मोटे लोगों को ही खर्राटे की प्रॉब्लम के वो शिकार होते हैं दोस्तों। गले के आसपास अधिक फैट या वसा युक्त कोशिकाएं जमा होने लगती हैं और गले में सिकुड़न हो जाती है और खर्राटे की ध्वनि निकलती है। और अगर आप भी खर्राटे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपना वज़न करने क्या उपाय करें दोस्तों। नींद की गोलियों से बचें। नींद की गोलियां मांसपेशियों को पर प्रभाव डालती हैं दोस्तों। सोने के लिए अगर आप शराब या नींद की गोलियां या अन्य दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भी खर्राटे आते हैं दोस्तों। नमक कम खाएं। नमक ज़्यादा खाने से बॉडी में ऐसे लिक्विड या तरल पदार्थों का निर्माण होता है जिससे नाक के छिद्र में बाधा उत्पन्न होती है और खर्राटे आने लगते हैं दोस्तों। डाइट में नमक कम करके गले के भीतर सूजन कम करने में मदद मिलती है, जिससे खर्राटे को रोकना आसान हो जाता है दोस्तों। अगला जो तरीक़ा है, अगर आप खर्राटे की प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है तो आपको सोते वक्त सिर को थोड़ा ऊंचा करके सोना चाहिए। ऐसा करने से खर्राटे की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है दोस्तों। अगला जो है पिपरमेंट का तेल खर्राटों की मुख्य कारण होता है। नसिका यानी नाक के छेदों में आई सूजन। पुदीना में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो गले के नाक के छेदों में सूजन को कम करने का काम करते हैं। इससे नाक का रास्ता खुल जाता है और सांस लेना आसान हो जाता है। सोने से पहले पिपरमेंट ऑयल को कुछ बूंदे पानी में डालकर इसके गरारे कर लें दोस्तों। इस रेमेडी से कुछ ही दिनों तक करने से आपको फ़र्क महसूस होगा दोस्तों। अगला जो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ये बहुत ही कारगर होम रेमेडी है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो श्वसन तंत्र को सुचारू बनाने में मदद करता है। साथ ही ये दर्द को कम करने में मदद करता है। एक आधा छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल को बराबर मात्रा में शहद मिलाकर सोने से पहले इसको रेगुलर लेने से गले में कंपन कम करना और खर्राटे को रोकने के लिए बहुत ही असरकार रेमेडी है दोस्तों। लहसुन नसिका मार्ग में बलगम को जो प्रोटेक्शन हो जाता है और सांस की श्वसन प्रणाली में सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर आप साइनस की रुकावट के कारण खर्राटे लेते हैं तो लहसुन आपको राहत देगा दोस्तों। लहसुन में हीलिंग गुण होते हैं जो ब्लॉकेज को साफ़ करने के साथ ही श्वसन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। अच्छी और चैन की नींद के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। 1 या 2 लहसुन की कली को पानी के साथ लें। इस रेमेडी को सोने से पहले करने से आप खर्राटे से राहत पा सकते हो, चैन की नींद ले सकते हैं दोस्तों। अगली है इलायची। सर्दी में खांसी की दवा के रूप में काम करती है, यानी ये श्वसन नली खोलने का काम करती है। इससे सांस लेने की जो तरीक़ा है, प्रक्रिया सुगम होता है। रात को सोने से पहले इलायची के कुछ दान को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पीने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राहत मिलती है। सोने से पहले इस रेमेडी को कम से कम 30 मिनट पहले करें दोस्तों। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जो भी घी लेना है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन देसी गाय का ही लेना है। इसका रंग थोड़ा पीला सा होता है, ये घी की पहचान है। इस औषधीय रूप घी का यूज़ बहुत ही आसान है। जिस भी व्यक्ति को खर्राटे स्नोरिंग की प्रॉब्लम है उसको इस प्रॉब्लम के लिए 1 चम्मच थोड़ा सा देसी गाय का घी गर्म करना है और नॉर्मल हो जाने पर इसकी एक बूंद सोते टाइम रात को दोनों नाकों में डालनी है और इसका असर पहले दिन से ही देखने को मिलता है। आपको खर्राटों की प्रॉब्लम एक बार में ही ख़त्म हो जाती है दोस्तों, समाप्त हो जाती है दोस्तों। अगला है हल्दी। हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक गुण के कारण उसके इस्तेमाल में नाक का रास्ता साफ़ हो जाता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। रात को सोने से पहले रोज़ाना हल्दी का दूध पीने से खर्राटों की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है दोस्तों। अगली जो रेमेडी, इसके लिए आपको सबसे पहले हल्दी की ज़रूरत होगी, दूसरी शहद और तीसरा पानी। हम 1 गिलास गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। हल्दी जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, शहद जो गले के लिए ठंडक पहुंचाता है दोस्तों, और गुनगुने पानी से कीटाणु का सफाया किया जा सकता है। इसको बनाने के लिए दोस्तों 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। अब इन सभी को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये मिश्रण को रोज़ाना रात को सोने से पहले पीना है। ऐसा आप
8 से 10 दिन तक करेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा दोस्तों ये रात में आने वाली खर्राटों को बंद करने के लिए सबसे असरदार और सस्ता रेमेडी नुस्खा है दोस्तों खर्राटों को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम आपको और रेमेडीज़ बताते हैं। सबसे पहले गर्म पानी में नमक मिलाकर दिन में 3 बार और रात में सोने से पहले गरारा करने से खर्राटे की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाती है। दोस्तों दिन में 3 बार 1 चम्मच शहद चाटने से, रात में सोने से पहले शहद चाटने से खर्राटे की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाती है दोस्तों खर्राटों से परेशान हैं तो रेगुलर ये 2 योगा करें, जिससे आपको गारंटी खर्राटों से छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले सिंहासन, इसे करने के लिए सबसे पहले आप वज्र आसन की पोज में बैठ जाएं। आप दोनों हाथों को ज़मीन पे रखें और हाथों की उंगलियों को पीछे की ओर करके पैरों को सीधा रखें। लंबी गहरी सांसें लें और ज़बान को बाहर की ओर निकालें। दोनों आँखों को खोलकर मुँह को जितना हो सके खोल लें। इसके बाद आपको सांस को बाहर निकाल लें और सिंह जो शेर होता है उसकी तरह दहाड़ें। कम से कम 10-15 बार प्रैक्टिस करने से आपको खर्राटों से प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों अगला जो योगा है उसे भ्रमरी प्राणायाम कहते हैं, जो भंवरे की तरह आवाज़ निकालते हैं। इस वजह से इसको भ्रमरी प्राणायाम कहा जाता है। इसे करने के लिए आपका जो मन है वो शांत होता है। इसको रेगुलर करने से आपको बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे। इसे करने के लिए आप बैठ जाएं दोस्तों और अपने दोनों हाथों और अंगूठों को कानों में बंद करके अपनी जो तीसरी उंगली है उसको सर पर रखकर बाकी बची हुई उंगलियों को आँखों पर रख दें और सांस को धीमी गति से घेरा खींचकर अंदर कुछ देर रोक कर रखें। फिर धीरे धीरे आवाज़ करते हुए नाक के दोनों छेदों से निकालें। सांस छोड़ते वक्त आपको भंवरे जैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करनी है। दोस्तों इस योग को करने से तनाव दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है। इस जो क्रिया को आप यदि सही तरीके से करते हैं इससे आपका दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है दोस्तों ये था हमारा वीडियो 2 दिनों में खर्राटे की प्रॉब्लम को, समस्या को जड़ से ख़त्म करने पर वीडियो हमने बताया आपको क्या खर्राटे क्या हैं, उसके कारण क्या हैं और हमने जड़ से ख़त्म करने की रेमेडीज़ बताई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।